हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर, देन एलएनजी। ये बिजनेस हमारे देश में लगातार ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड आइनॉक्स ग्रुप की अगर मैं बात करूं दोस्तों, उससे रिलेटेड जो कंपनीज है वो तैयारी कर रही है दोस्तों कि सेमीकंडक्टर में अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाया जाए एंड एलएनजी ग्रोथ का भी फायदा यहाँ पे उठाया जाए। सो आइनॉक्स ग्रुप को अगर आप स्टडी कर रहे हो तो डेफिनेटली यहाँ पे हम कह सकते हैं, अभी देखिए जो आइनॉक्स एयर प्रोडक्ट जो कंपनी है, ठीक है, सो वो तो हम लोगों को मार्केट में देखने को नहीं मिलते, बट आइनॉक्स इंडिया ये कंपनी को आप जरूर चाहो तो स्टडी कर सकते हैं। बट इसका जो फोकस हम लोग को देखने को मिल रहा है वो एलएनजी, मतलब आप चेक कर सकते हैं सेमीकंडक्टर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड जो गैस रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड एलएनजी स्टोरेज फैसिलिटीज़ की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, वहाँ पे पोटेंशियल क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल कर आ रहे हैं, वहाँ पे उनका ज़्यादा फोकस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ऑब्वियसली जैसे मैंने आपको बताया था कि ऐसा बात नहीं है कि सेमीकंडक्टर मतलब डायरेक्टली बनाने से रिलेटेड बात होती है, उससे रिलेटेड बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस चलते हैं। इससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था गाड़ी का, ठीक है, गाड़ी के बिजनेस की अगर हम लोग बात करें तो कोई भी गाड़ी वाली कंपनी टायर नहीं बनाती है, ना ही गाड़ी के अंदर जो सीट्स रहते हैं वो भी बनाती है, ना ही वो एसी भी बनाती है, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग कंपनीज ये पार्ट्स यहाँ पे बनाते हैं जिसको वो कंपनी बाद में असेंबल करके मैन्युफैक्चर करके यहाँ पे आगे लेकर आती है। तो वैसे ही सेमीकंडक्टर की भी अगर बात करें तो बहुत सारे मल्टीपल बिजनेसेस हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो वारे, यस, वारे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कंपनी को एक और ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल चुका है टू सप्लाई सोलर मॉड्यूल्स। तो कंपनी का काम ही भाई सोलर मॉड्यूल से रिलेटेड है, तो वही चीज़ें चलती रहेगी। 362.5 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर मॉड्यूल से रिलेटेड इनको ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। बट जब से ट्रंप ने यहाँ पे बातें बोल के रखी हुई, आप सभी लोगों को पता ही है कि वो तो रिन्यूएबल एनर्जी के खिलाफ ही देखने को मिल जाते हैं, तब से हम कह सकते हैं कि रिन्यूएबल कंपनियाँ जो विदेश में काम करती है या फिर अमेरिका से ताल्लुक रखती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उनकी हालत हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिली है। अभी भी अनसर्टिनिटी है एग्जैक्टली ट्रंप क्या करेंगे करके, क्योंकि काफ़ी सारे लोग उनके जो खास करके क्लाइमेट चेंज को लेकर जो उनका रवैया है उसके खिलाफ देखने को मिल रहे हैं। खिलाफ मतलब वो तो बिंदास बोलते हैं कि भाई ड्रिल बेबी ड्रिल, जितना हो सके भाई ये गैसोलीन का इस्तेमाल करो, ठीक है, ऑयल गैस से रिलेटेड जितनी चीज़ें बिंदास यहाँ पे इस्तेमाल कर। उन्होंने तो पेरिस से रिलेटेड जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चीज़ थी पहले अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में वहाँ से अपना नाम निकलवा लिया, ठीक है, कोई यहाँ पे मतलब पैसे देने की ज़रूरत नहीं है क्लाइमेट चेंज को लेकर। सो इस प्रकार का उनका रवैया अभी तक देखने को यहाँ पे मिला है। सो लेट्स सी आगे जाके उनका कोई मन बदलता है कि नहीं, क्योंकि इलॉन मस्क की बात करें तो इस चीज़ को लेकर वो काफ़ी कंसर्न यहाँ पे रहते हैं, वरना तो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर भी वो उल्टी सीधी बातें यहाँ पे करते थे, ठीक है, वो थोड़ी बहुत कम हुई है बिकॉज इलॉन मस्क ईवी से रिलेटेड ही काम करते हैं। देन बात करेंगे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सो ये जो कंपनी थोड़ी सी अलग दुनिया में चल रही है, आपको पता ही है, एंटायर बाजार नीचे देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बट इस कंपनी में इतनी कोई बड़ी गिरावट नहीं, इनफैक्ट कंपनी अच्छा ही परफॉर्मेंस देते जा रही है। एंड इतने टॉप लेवल पे भी हम कह सकते हैं गोल्डमैन सैच ने क्या किया है, बीएससी के शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं, लगभग 400 करोड़ की शेयर्स उठाए हैं, ठीक है। मतलब वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ, नंबर ऑफ शेयर्स की बात करें तो 7.25 मतलब 7.25 लाख के शेयर्स उन्होंने उठाए हैं ऑब्वियसली। सो ये गोल्डमैन सैच वो जो बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं भाई, उनका जो नज़रिया होता है वो भी काफ़ी लंबा होता है, ये कोई शॉर्ट टर्म के लिए यहाँ पे आते नहीं है, तो ये भी पॉइंट हमें पता होने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो इरेडा उसी के साथ साथ टाटा टेक्नोलॉजीज। सो ये जो दो कंपनीज थे ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रहे थे, बिकॉज हम कह सकते हैं इनका इंक्लूजन हो चुका है मार्च के एफएनओ सीरीज में। सो इसी चीज़ के चलते थोड़ा बहुत हम लोग को ओके रिएक्शन देखने को यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। ये नॉर्मल अपडेट्स रहते हैं, ये कोई बिजनेस लेवल की एक्टिविटीज़ नहीं है, ठीक है, ये भी आप लोगों को अच्छे से समझ में यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे एमटार टेक्नोलॉजीज, यस, आज के दिन एमटार टेक ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। डिफेंस सेगमेंट में इसके अलग अलग हम लोग को बिजनेस सेगमेंट देखने को मिल जाते हैं, सिविलियन न्यूक्लियर देखने को मिल जाता है, डिफेंस एरोस्पेस देखने को मिल जाता है, उसी के साथ साथ क्लीन एनर्जी देखने को मिल जाता है। वैसे तो पूरा मार्केट में ही तबाही देखने को यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, बट रिसेंटली हम कह सकते हैं इस कंपनी के जो बिजनेस सेगमेंट है उससे रिलेटेड अच्छे हम लोगों को कुछ खबरें देखने को मिल गई, जैसे सिविलियन न्यूक्लियर से रिलेटेड अच्छी खबर देखने को मिली। डिफेंस से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें तो अलोकेशन तो सरकार का काफ़ी कम था, ठीक है, बट एटलीस्ट हम यहाँ पे कह सकते हैं कि डिफेंस को लेकर अभी सरकार की एक जो कल के दिन अपडेट यहाँ पे आई थी कि वो एफडीआई की लिमिट में रिलैक्सेशन प्रोवाइड करने की बात यहाँ पे कर रहे थे। तो इस प्रकार के कुछ अपडेट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। क्लीन एनर्जी से लेकर भी सरकार के कुछ अच्छे पॉइंट्स देखने को मिले हैं, तो इसका थोड़ा बहुत फर्क तो हम लोग को कंपनीज पे पड़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो ठीक है दोस्तों, अभी आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर जहाँ पे हमारा फोकस रहता है कि एफआईएस एक्टिविटीज़ वाला डेटा। सो आज के दिन की अगर हम बात करें, हाँ, डेटा आने में काफ़ी यहाँ पे देर हो गया, ठीक है, इसलिए वीडियो भी काफ़ी लेट आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। सो डीआईएस का तो ठीक है भाई, खरीदते रहते कितना, लगभग 3,900 करोड़ का माल खरीदा है। एफआईएस ने क्या किया है, तो एफआईएस अभी भी आप देख सकते हो लगातार बिकवाली वाला दौर यहाँ पे जारी है। सो ठीक है, बीच में एक बार उन्होंने जो बाइंग यहाँ पे की थी,
ठीक है, वो कोई एग्जैक्टली प्रॉपर बाइंग हम लोग को देखने को नहीं मिली। हाँ, बड़े बड़े बल्क डील, ब्लॉक डील जो होते रहते हैं, एयरटेल का कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें काफ़ी ज़्यादा था। सो अभी भी उनका जो फोकस चल रहा है लगातार बिकवाली वाला, उसमें हम लोग को कोई बदलाव होते हुए देखने को नहीं मिल रहा। और जैसे मैंने आपको बोल के रखा हुआ है कि अगर मान के भी चल लो कि अगर एक दिन कभी प्लस भी आ गया, आज नहीं तो कल आ ही जाएगा, तो भी हम लोग ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ करेंगे कि चलो वापस आ गए करके। वापसी तो हम तभी कहेंगे जब वो फटाफट ऐसा लगातार दिख रहा है भाई, हाँ, कंसिस्टेंसी के हिसाब से, तो हम कह सकते हैं कि उनकी वापसी हो रही करके। बीच बीच में अगर थोड़ा बहुत खरीदते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात यहाँ पे नहीं होगी। सो आज के दिन की भी अगर हम लोग बात करें, 20 तारीख को एफएस ने क्या कर दिया, नेट बिकवाली यहाँ पे अपनी जारी रखी हुई है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।